समझिए कि माननीय मांझी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का दे आर ऑन द सेम पेज। उनका भी कहना है कि भाई इस पे देखिए समीक्षा होनी चाहिए, इसके लाभ को और इसकी हानि को आप देखिए और उस हिसाब से फिर इस कानून को आप अगर आप चाहते हैं कि ये कानून लाभदायक है तो इसको कैरी ऑन कीजिए। अगर आप देखते हैं कि ये कानून से भाई नुकसान ज्यादा है तो इस पे आप आर्थिक तौर पे बिहार सरकार को बहुत ही नुकसान हो रहा है। जब शुरू में ये बंदी हुई थी, मेरे ख्याल से 2016 में हुई थी, उस समय आंकड़ा शायद 4,000-5,000 करोड़ का था। आज की डेट में वो आंकड़ा कम से कम नहीं तो 40,000 करोड़ का है। क्या बिहार जैसा एक पिछड़ा राज्य जिसके पास आमदनी का आय सीमित है, कैन बिहार एफोर्ड दिस और नॉट? दैट इज अ मूट क्वेश्चन। पहला तो ये। दूसरा, सामाजिक पे आप आइए। सामाजिक तौर पे आप इसमें अगर आप तथ्य पे जाइएगा, आप जांच चाहे तो कर सकते हैं, इसमें हमेशा ही पिछड़े लोगों को ज्यादा प्रताड़ित और ज्यादा पनिश किया गया है। और मांझी जी अगर कह रहे हैं, और शायद उनके कहने से ही समीक्षा हो रही है, हाँ, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा का तो ये कहना है कि भाई इससे जो है जो जनमानस की भलाई के लिए आपने ये कानून लाया था, लेकिन वो अब प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं रहा। 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी होती है और जो है बिहार में लिक्वर बैन हो जाता है, ड्राई स्टेट हो जाता है बिहार। उसके बाद ड्राई स्टेट हो जाएगा बिहार और बिहार में नशा से लोग बचेंगे और बिहार खूब तरक्की करेगा। नीतीश कुमार जी की सकारात्मक सोच थी, लेकिन कहीं ना कहीं शराबबंदी फेलवर दिख रही है। जिस तरीके से शराब जो है घर घर मिल रही है और बिहार में होम डिलीवरी होने लगी और कई जहरीली शराब से मौतें भी होती हैं। और दुष्प्रभाव ऐसा कि शराबबंदी के बाद कई सूखे नशे जो है उनको बढ़ावा मिल जाता है। ड्रग्स, गांजा, हशीश, स्मैक, व्हाइटनर, सुलेसन, न जाने बच्चे क्या क्या न पीने लगे। हमारी युवा पीढ़ी जिस तरीके से नेस्तनाबूद हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात का असर नीतीश कुमार जी को भी लगा। और मांझी जी जिस तरीके से हमेशा खुलकर बयान देते हैं, दारूबंदी की खिलाफत करते हैं और कहते हैं कि भाई बड़े बड़े लोग तो दारू पीते हैं और हम भी पीते हैं, हमको कोई कहानी पकड़ता है, छोटे लोग पकड़ाता है। और सूचना यह भी है, अगर सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार जी इस बार चौथी बार शराबबंदी की समीक्षा करने के लिए छठ के बाद जिलों में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और इसका राय जानेंगे। तो इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतनराम मांझी जी की पार्टी है, उसके प्रदेश प्रवक्ता चंदन गिरि जी है। क्या कहना है इनका? सबसे पहले तो गिरि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम तो मैं खंडन करना चाहूंगा आपके इस वक्तव्य का जिसमें मांझी जी ने कहा है मैं स्वयं भी पीता हूँ। देखिए, कुछ चीजें बोली जाती हैं, उसको मापदंड बनाया जाता है, ना कि उसको फैक्चुअली करेक्ट माना जाता है। उन्होंने कहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति विशेष वर्ग है वो ग्रहण कर रहे हैं, उन पे कुछ ठोस कार्रवाई नहीं होती है, वो स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। हाँ भाई, थाने में शराब पी रहा दरोगा तो कोई क्या कर? देखिए, थाने विधानसभा में कोई विधायक के फ्लैट में पी रहा है तो जाएगा कोई? आपको मंत्री के पास में कोई रेट मारेगा? आपको इसकी स्पष्ट जानकारी है, विधानसभा परिसर में भी पाया गया है बोतल की। कहाँ नहीं मिल रहा है शराब? देखिए, इसको कोई भी कानून बनता है उसकी 3 तरह से समीक्षा होनी चाहिए, और माननीय मांझी जी का भी यही कहना है। उनकी बातों को आप लोग पत्रकार महोदय लोग बहुत सुपरफिशियल तरीके पे ले लेते हैं, उनको डेप्थ में जाने की जरूरत है। आप जानिए कि मांझी जी का ये कहना है कि क्या आपने कोई कानून बना दिया, ठीक है, सामाजिक सरोकार का कानून है, लेकिन हर कानून की आपने खुद भी अभी स्वयं कहा कि भाई इसकी समीक्षा होगी, इसके लिए हर साल समीक्षा होती है, इस साल भी समीक्षा होगी। तो समीक्षा होनी चाहिए कि जो कानून जो आपने जनमानस के भलाई के लिए बनाए हैं, क्या प्रैक्टिकली वो फिजिबल है, कितना फिजिबल लगता है आपको? आम जब पटना राजधानी का ये हाल है नशा, हम लोगों ने 2 दिन पहले न्यूज चलाया था कि राजेंद्र नगर पुल, आप जानते होंगे राजेंद्र नगर पुल, उस पर नशे का अंबार है, छोटे बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव ही है ना, युवा पीढ़ी खराब हो रही है। मांझी जी जैसे वरिष्ठ नेता अगर कुछ कहते हैं तो आप सिर्फ उनके शब्दों को मत पकड़िए, उस शब्दों के भावार्थ को पकड़िए। पर्सनली धन्यवाद देना चाहता हूं, उनकी सोच, चूंकि जनमानस के साथ जो दुष्प्रभाव हुआ वो देख रहे हैं, खुल के कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी को क्या लगता है कि सोचना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री ने अगर हमारे वरिष्ठ नेता जो है मांझी जी, उनको अगर ऐसी जिम्मेदारी दी है, एमएसएमई मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी है, आपको भी मालूम है कि प्रधानमंत्री दूरगामी सोच के हैं, तो दूरगामी सोच के व्यक्ति ही ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का संचालन कर सकते हैं, इसलिए मांझी जी को ये जिम्मेदारी दी गई है। मांझी जी अगर कुछ कह रहे हैं किसी भी विषय में,
तो उसकी परिचर्चा होनी चाहिए उसके भावार्थ को लेके, ना कि उसके शब्दार्थ को लेके। और मांझी जी अगर कह रहे हैं, और शायद उनके कहने से ही समीक्षा हो रही है। हाँ, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा का तो ये कहना है कि भाई इससे जो है जो जनमानस की भलाई के लिए आपने ये कानून लाया था, लेकिन वो अब प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं रहा। अब आंकड़ों पे आप देख लीजिए, मैंने बोला कि इस चीज की समीक्षा मांझी जी का कहना है कि 3 तरह से होनी चाहिए: सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक। इसमें आर्थिक तौर पे बिहार सरकार को बहुत ही नुकसान हो रहा है। जब शुरू में ये बंदी हुई थी, मेरे ख्याल से 2016 में हुई थी, उस समय आंकड़ा शायद 4,000-5,000 करोड़ का था। आज की डेट में वो आंकड़ा कम से कम नहीं तो 40,000 करोड़ का है। क्या बिहार जैसा एक पिछड़ा राज्य जिसके पास आमदनी का आय सीमित है, कैन बिहार एफोर्ड दिस और नॉट? दैट इज अ मूट क्वेश्चन। पहला तो ये। दूसरा, सामाजिक पे आप आइए। सामाजिक तौर पे आप इसमें अगर आप तथ्य पे जाइएगा, आप जांच चाहे तो कर सकते हैं, इसमें हमेशा ही पिछड़े लोगों को ज्यादा प्रताड़ित और ज्यादा पनिश किया गया है। मांझी जी जब ये कहते हैं कि हम पी रहे हैं, हम का मतलब यहाँ ये नहीं कि वो स्वयं, मतलब कि एक ऐसे विशिष्ट पोजीशन पे पहुंचे हुए व्यक्ति। हम का तो मतलब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी हो जाएगा पूरा। वैसे पार्टी का ही नाम वैसे तो आपका मतलब आम आदमी पार्टी भी हो जाएगा। मतलब नहीं निकालिए, शब्द में मत जाइए, भावार्थ समझिए उसकी। अगर मांझी जी ये कह रहे हैं कि वो फिर एक स्लॉट वो डिवाइड कर रहे हैं कि एक मिनिस्टर लेवल का आदमी एक शब्दों पर ना जाए, भावनाओं को समझाए। भावार्थ और रियलिटी भी यही है। अब रियलिटी तो आप पत्रकार हैं, आप हमसे ज्यादा सामाजिक सरोकार है आपका, आप इसमें ज्यादा गंभीरता से इसका अध्ययन करते हैं। हम लोग भी पार्टीगत करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं। किसी चीज को अगर किसी कानून को अगर किसी सरकार ने लागू किया है, उसकी समीक्षा होती है, उसका प्रॉज एंड कॉन्स डिसाइड होता है, प्रॉज एंड कॉन्स देखा जाता है कि भाई क्या इसमें एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो जब तक इसका एडवांटेज था हमने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन अब दिख रहा है कि इसके डिसएडवांटेजेस, चाहे वो युवा स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, वो द ओरिजिनल आइडिया ऑफ प्रोहिबिशन इज बीइंग डिफीटेड बाय द प्रैक्टिकल एक्शंस ऑन द ग्राउंड। तो ये फिजिबिलिटी की समस्या है इसमें मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली ये सोच अच्छी थी। नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देंगे, और सारा लोग, बिहार का लोग जो है समर्थन मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज खाने पीने वाले चीजों को, और प्रशांत किशोर भी बार बार जो इशारा कर रहे हैं, मांग कर दे रहे हैं। क्या लगता है, माना जाए बिहार में शराब खुलेगी? प्रशांत किशोर भी एक अगले साल चुनाव भी, देखिए उनकी कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, जो भी वेटेज मिली जो भी देखिए ये वेटेज वाली बात, अगर लगा कि जनता उनके तरफ झुकाव है तो हो सकता है कि पार्टी आपके पीछे। ये राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक पार्टियां बना सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें वेटेज वाली बात नहीं है। आप इसमें आप देखिए और समझिए कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत लोग बर्बाद हो गए, कई लोग जेल चले गए, कई लोग अंदर हैं, गाड़ियां पकड़ी गई, घर सीज हो गए, कई पुलिस वालों पे गाज गिरी, और युवा जो है अब सूखे न सीखे चपेट में। हमारी सबसे अहम जो इसमें प्रश्न चिन्ह है वो यही है कि क्या युवा को हम इससे बचा रहे हैं या इससे हम प्रभावित कर रहे हैं? क्या हम गरीब, दलित, पिछड़े लोगों को हम इससे बचा रहे हैं या इस कानून से प्रताड़ित कर रहे हैं? ये विवेचना का प्रश्न है। प्रशासन करती है, सरकार भी करती है, और अगर आपने कहा है, जैसा आपने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री इसकी विवेचना करेंगे, अगले साल भी, इस साल भी करने की है, तो इसका मतलब यह है कि वो इतने परिपक्व हैं कि इस कानून की समीक्षा हर साल करते हैं कि भाई इसका क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है, वो स्वयं इसको देख रहे हैं। तो ये नहीं कि आप समझिए कि माननीय मांझी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का दे आर ऑन द सेम पेज। उनका भी कहना है कि भाई इस पे देखिए समीक्षा होनी चाहिए, इसके लाभ को और इसके हानि को आप देखिए, और उस हिसाब से फिर इस कानून को आप, अगर आप चाहते हैं कि ये कानून लाभदायक है तो इसको कैरी ऑन कीजिए। अगर आप देखते हैं कि ये कानून से भाई नुकसान ज्यादा है तो इस पे आप
कर सकते हैं आप, आपको जो ये करना है। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ चंदन जी गिरी जी थे, उनका भी क्या कहना है। तो जिस तरीके से मांझी जी का सहयोग दल जो है, प्रेशर पॉलिटिक्स तो हो ही रही है। अब तो वक्त वक्त की बात है, अब देखना भी दिलचस्प होगा कि वो ऐसा कौन सा समय आता है कि बिहार में शराब खुलती है, या जिस तरीके से युवा वर्ग बर्बाद हो रहा होता रहेगा, शराब भी मिलती रहेगी और नेता जो है, कहा जाए कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी और टके से खाजा की कहावतें चरितार्थ होती रहेंगी और वो बिहार में हमें भी देखने को मिल रही है। तो लेते हैं इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, चूंकि सूचना और लोगों तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।